बाबर आजम की क्लास, शाहीन शाह अफरीदी की रफ्तार, हारिस रऊफ की तेज रफ्तार बॉलिंग, रिजवान का सुकून, शादाब का दिमाग और हसन अली की स्पीड। जी हाँ, ये तमाम प्लेयर्स मिलकर दिखाएंगे अपना जलवा। और जिस तरह के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक किया गया है, 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो बिग बैश लीग जनवरी में होने वाली है उसमें पिक हुए हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर आलम और आप मेरा यूट्यूब चैनल मुलाहिजा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत करूंगा कि कुछ मसरूफियात की वजह से मेरा और आपका राब्ता खत्म हो गया था, लेकिन अब मैं दोबारा से हाजिर हूं उसी तरह से जिस तरह पहले आप लोगों के लिए मैं क्रिकेट से मुतालिक जो अपडेट होती थी वो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करता था। इसी तरीके से अब दोबारा से कोशिश करूंगा कि जो राब्ता खत्म हुआ है उस राब्ते को दोबारा से बहाल करूं। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज बात करेंगे हम बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयर्स को पिक किया गया है। आपको पता है कि बाबर आजम को तो पहले ही प्री साइन कर लिया गया था सिडनी सिक्सर्स की जानिब से। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, हारिस रऊफ को रिटेन किया मेलबर्न स्टार्स ने। इसके अलावा शादाब खान और हसान खान जो कि पाकिस्तानी निजाद है, मगर अब वो क्योंकि अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं तो अमेरिका की तरफ से जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी जो मेजर लीग है उसमें उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है, तो उन्हीं परफॉर्मेंस की बेस पर उनको भी बिग बैश में ड्राफ्ट में पिक किया गया है। तो बड़ा जबरदस्त हो गया ये पाकिस्तानियों के लिए। और जिस तरह से पहले हम देखा करते थे कि ऑस्ट्रेलिया की लीग में सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते थे, ऑस्ट्रेलियन क्राउड होता था और ऑस्ट्रेलिया का ही जलवा होता था, मगर इस ड्राफ्ट में हमें कुछ अनोखी चीज नजर आई। वो अनोखी चीज क्या थी? वो अनोखी चीज ये थी कि जब ड्राफ्ट शुरू हो रहा था तो सबकी नजरें ये थी कि पाकिस्तानी कौन कौन से प्लेयर्स पिक होते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर इतनी नजरें लोग जमाए बैठे थे कि देख के खुशी हो रही थी कि यार हमारे प्लेयर्स की भी इतनी डिमांड हो गई है। और आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट चेक करें, वो सिर्फ प्लेयर्स नहीं पिक करते, वो ये चेक करते हैं कि प्लेयर्स के साथ साथ उसकी फैन फॉलोइंग कितनी ज्यादा है। आपने देखा होगा जब बाबर आजम को प्री साइन किया तो बाबर आजम का नाम उन्होंने प्रोमो में नहीं डाला था, उन्होंने सिर्फ एक हिंट दी थी कि हमने एक बहुत बड़ी पिक जो है ना वो कर ली है, एक बहुत बड़े प्लेयर से हमारा मुहायदा हो गया है। उन्होंने सिर्फ एक प्रोमो जारी किया था और उसमें सिर्फ एक क्यू दिया था उन्होंने, लेकिन आप देखें कि वो मिनटों में उनकी जो वीडियो थी जो यूट्यूब पे उन्होंने अपलोड की थी 1.5 लाख पे पहुंच चुकी थी। और अभी उसके व्यूज कितने हो गए वो मैंने नहीं देखे, लेकिन मिनटों में वो 1.5 लाख पे पहुंच गए थे। तो फैन फॉलोइंग की वजह से भी जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो यहाँ से आप देखेंगे वो अपनी लीग्स को किस तरह उठाते हैं कि उन्होंने ये देखा कि सब कॉन्टिनेंट जो मुमालिक है वहां कौन कौन से प्लेयर्स की जो है वो फैन फॉलोइंग है। और ये बात तो मानने वाली है, आप भले इख्तलाफ करें इनकी क्रिकेट से, लेकिन बाबर, रिजवान और शाहीन, शादाब की भी, इन लोगों की फैन फॉलोइंग तो है। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग वाकई में बहुत ज्यादा है और ये मेरा आंखों देखा हाल है कि जब नेशनल स्टेडियम कराची की जो रेनोवेशन कंप्लीट हुई थी और जो इफ्तिताह हुआ था तो उसमें जो तकरीब हुई थी आपको याद होगा, और सारे प्लेयर्स को जो है वो ग्राउंड में इनवाइट किया गया था, सारे प्लेयर्स आए थे। तो उस वक्त जब बाबर आजम के हाथ में माइक दिया था तो पूरा नेशनल स्टेडियम का क्राउड सिर्फ बाबर बाबर की आवाजें लगा रहा था। तो ये मेरा आंखों देखा हाल था। तो बाबर आजम बेशक अभी इस वक्त उनके ऊपर बुरा वक्त है, लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। T20 में आप कह सकते हैं कि अब शायद बाबर आजम की जगह नहीं बनती, मगर वनडे और टेस्ट के लिहाज से बाबर आजम अभी भी पाकिस्तानी टीम में बनता है और बाबर आजम इस वक्त भी पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर है। मोहम्मद रिजवान की आप बात करें तो उनको भी पिक किया गया है मेलबर्न की जानिब से। इसके अलावा ब्रिस्बेन हीट ने जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को पिक किया। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, ये 3 वो प्लेयर्स हैं कि आज से 2 साल पीछे चले जाएं तो इन तीनों प्लेयर्स की जो है ना वो एक बॉन्डिंग हुआ करती थी। और तीनों प्लेयर्स ऐसे होते थे कि एक को अगर जैसे बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल आ रहा था तो रिजवान, शाहीन, ये लोग सारे खड़े हो जाते थे। तो इनको पिक करना यकीनी तौर पर, और इस वक्त तीनों की आप कंडीशन देखें पाकिस्तान में तो तीनों के तीनों इस वक्त पाकिस्तान टीम की T20 से बाहर हुए हैं। बाबर और रिजवान का तो मुझे नहीं लगता कि वो शायद जो आने वाला अगले साल का T20 वर्ल्ड कप है उसमें वो खेल भी सके, शाहीन शायद टीम में आ जाए,
लेकिन इनके लिए बहुत जरूरी था। जाहिर सी बात है प्लेयर्स के ऊपर एक मेंटली तौर पर दबाव होता है जब वो टीम से बाहर हो जाता है, तो बाबर, रिजवान और शाहीन, इन तीनों के लिए खासकर बहुत अच्छा मौका है कि अपनी क्रिकेट को बेहतर करने का। जो T20 में बाबर और रिजवान के हवाले से बात की जाती है कि इनका स्ट्राइक रेट का मसला है, तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जब ये जाकर खेलेंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ खेलेंगे, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, बाबर की टीम में जो है वो स्टीव स्मिथ भी हैं, तो बड़े प्लेयर्स के साथ जब ये लोग खेलेंगे, उनका माइंडसेट, जाहिर सी बात है जब आप किसी के साथ रहते हो तो आप उसका माइंडसेट, आपकी वो चीजें जो है वो आप पिक करना शुरू कर देते हो, तो इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि उन चीजों को जाहिर सी बात है ये पिक करेंगे, तो इनकी गेम में भी आप तब्दीली तो देखेंगे। इसके अलावा शादाब खान भी पिक हुए हैं, हसन अली आपको पता है इस वक्त छाए हुए हैं पाकिस्तान की टीम में। पीएसएल की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने कराची किंग की तरफ से दिखाई, फिर उसके बाद उनको बांग्लादेश टूर में लिया गया, बांग्लादेश टूर में उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी। तो हसन अली भी जो है वो बिग बैश लीग का हिस्सा बने। इसके अलावा मेलबर्न स्टार्स ने हारिस रऊफ को दोबारा से रिटेन किया है, और हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं ये तो हम सब ने देखा, चाहे वो बिग बैश ही की देख ले, उन्होंने हैट्रिक की थी बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स की तरफ से, और जब अभी पाकिस्तान की टीम, हाल ही में पाकिस्तान टीम ने दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें भी जो परफॉर्मेंस है हारिस रऊफ की वो बड़ी शानदार थी। तो हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और इन प्लेयर्स की जैसे ये लोग पिक हुए हैं, जैसे जैसे ड्राफ्ट मुकम्मल होता रहा और पाकिस्तानी प्लेयर्स पिक होते रहे, आप ये देखें कि बिग बैश ने अपने ऑफिशियल पेज पे इन लोगों के बारे में डिटेल्स डाली। शाहीन शाह अफरीदी, इस वक्त ब्रिस्बेन हीट का जो आप ऑफिशियल पेज उठा के देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, द ईगल, मतलब शाहीन शाह अफरीदी की पब्लिसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है, ये लोग मानते हैं कि शाहीन की इतनी फैन फॉलोइंग है कि उन्होंने अपने मेन ऑफिशियल पेज पे शाहीन के बारे में लिखा हुआ है। हत्ता कि जो बिग बैश का ऑफिशियल पेज है वहां पर भी शाहीन के बारे में जो है वो मेंशन है। बाबर आजम की इतनी सारी उन्होंने पोस्टिंग की हुई है, और आप वहां पे उनकी रीच देखें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पे फॉलोवर्स, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स मिनटों में बढ़े हैं भाई। जो 70,000 फॉलोवर्स ब्रिस्बेन हीट के थे, शाहीन जैसे पिक हुए तो वो 150 पत्नी कितने लाख पे जो है वो पहुंच गए। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग थी, और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को अब इससे फायदा उठाना होगा। 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स सेलेक्ट हुआ, इसका फायदा ये होगा कि जब आप जाके उनकी लीग्स खेलोगे ना, तो फिर जब आपका पीएसएल होगा तो फिर वो भी आपकी जो है वो लीग्स में शिरकत करेंगे। कुछ 9 से 10 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने इस साल जो पीएसएल हुआ था उसमें शिरकत की थी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने। अब जाहिर सी बात है वो तादाद बढ़ेगी, वो 15, 16, 17 पे जाएगी, तो इससे आपकी लीग भी अच्छी होगी, और इसी तरह से लीग उठती है जब आप दूसरे ममालिक के बड़े प्लेयर्स को, जिनकी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में होती है, उनको बुलाते हो तो आपकी लीग्स ऊपर जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया की जो ये पूरी सिस्टम है, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि बड़े प्लेयर्स को सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं, उनकी फैन फॉलोइंग के लिहाज से भी आप उठाओगे तो आपकी लीग ऊपर आएगी। अब आप देखें बिग बैश की अचानक से कितनी हाइप बन गई। एक हाइप आईपीएल की हमेशा से बनी रहती है, लेकिन इस बार अभी ये पूरे 6 महीने बाकी हैं, जनवरी में बिग बैश होगा, लेकिन उसमें जो हाइप है वो अभी से बन गई, और ये जनवरी तक, और फिर जब बिग बैश शुरू होगा तो कितनी हाइप बनी रहेगी इस बिग बैश लीग की, वो आप लोग बाखूबी समझते हैं। तो बड़ा अच्छा इकदाम है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को इससे फायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा है कि जब पाकिस्तान की टीम आइंदा जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी तो इन प्लेयर्स ने क्योंकि वहां जाके खेला हुआ होगा, तो ये जाहिर सी बात है उस एक्सपीरियंस को अवेल करेंगे, और पाकिस्तानी टीम के लिए भी इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। वीडियो का इख्तिताम करूंगा, अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने मेजबान मुदस्सिर आलम को दीजिए इजाजत। अल्लाह।